मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित हमारा बाहोरी बंद एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा और प्रभावशाली है। बाहोरी बंद में कई प्राचीन मंदिर, पुरातात्विक स्थल और धार्मिक स्थान हैं, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। अभी हम साथियों के साथ बाहोरी बंद के पास स्थित सिंदुरसी गांव में पहुंचे हैं। इस गांव की विशेषता यह है कि यह चट्टानों के ऊपर बसा है। अपनी चट्टानों पर बसी संरचनाओं और प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 64 जोगनी माता के नाम से प्रसिद्ध इस जगह पर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित कई अद्भुत मूर्तियां हैं, जो शिल्प कला का अद्भुत प्रदर्शन करती हैं। पैदल यात्रा करके इन अद्भुत मूर्तियों और चट्टानों तक पहुंचना एक रोमांचक और यादगार अनुभव होगा। स्थानीय लोग इस क्षेत्र को कटाव पहाड़ कहते हैं और इन प्राकृतिक चट्टानों के बीच से होते हुए ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले 64 जोगनी माता के स्थल तक जाना निश्चित रूप से विशेष अनुभव प्रदान करेगा। यह वास्तव में अद्भुत है कि आप ऐसे खूबसूरत स्थान पर हैं जहां चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है। चट्टानों के बीच हरियाली का होना उस जगह की प्राकृतिक विविधता को और भी मोहक बना देता है। इस मौसम में प्रकृति अपने शबाब पर होती है और हरियाली से घिरा यह स्थल निश्चित रूप से आपको एक ताजगी और शांति का अनुभव दे रहा होगा। साथ ही बरसात के समय चट्टानों से गिरने वाला पानी झरने का रूप ले लेता है और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है। ऊपर से झरने के रूप में आने वाला पानी को ग्राम पंचायत सिंदुरसी द्वारा जल संरक्षण हेतु जल संरचना एवं डैम बनाया जा रहा है, जो भविष्य में जल संरक्षण प्रयासों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो स्थानीय कृषि, जल संसाधन और पीने के पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने में मदद करेगी। बल्कि यह क्षेत्र का एक पर्यटक आकर्षण भी बन सकता है। चट्टानों के पास ग्रुप फोटो लेना इस यात्रा को और भी खास बना देता है। ये फोटो भविष्य में आपको इस रोमांचक सफर की याद दिलाएगा और इस अद्भुत स्थान की खूबसूरती को संजोकर रखेगा। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप सभी उस स्थान पर लगभग पहुंच ही गए हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था। यह क्षण निश्चित रूप से उत्साह और रोमांच से भरा होगा, जब आप 64 जोगनी माता के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को अपनी आंखों से देख पाएंगे। यह सच में एक एक कदम सीढ़ी चढ़ते हुए जब हम ऐतिहासिक धरोहर के और करीब पहुंचते हैं, तो उत्साह और जिज्ञासा अपने चरम पर होती है। हर कदम के साथ मन में हलचल बढ़ती जाती है और उस प्राचीन स्थल को अपनी आंखों से देखने की लालसा गहरी हो जाती है। यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान है। जोगिया बाबा का स्थान, जिसे स्थानीय लोग 64 जोगनी माता के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में एक प्राचीन धरोहर है। अनंतशायी विष्णु की मूर्ति, जिसे आप देख रहे हैं, वास्तव में भारतीय शिल्पकला और धार्मिक आस्था का एक अद्वितीय और मोहक उदाहरण है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग अनंत पर शयन अवस्था में दर्शाया गया है, जो कि उनकी अनंतशायी मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। यह मुद्रा सृष्टि के संरक्षण और संतुलन का प्रतीक मानी जाती है, जहां भगवान विष्णु शांति से विश्राम कर रहे हैं, जबकि उनके सहायक शेषनाग उनके सिर के ऊपर अपना फन फैलाए हुए हैं। आप चतुर्भुजी विष्णु की इस प्राचीन और उत्कृष्ट मूर्ति को देख रहे हैं। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं में खड़े हुए देखना गुप्त काल की शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। इस मूर्ति में उनकी 4 भुजाओं में अलग अलग प्रतीकों का होना, जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल, उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है और भारतीय धार्मिक आस्था में उनकी महत्ता को स्थापित करता है। महिषमर्दिनी, यह दुर्गा की मूर्ति है, जो महिषासुर का वध कर रही है। मूर्ति में दुर्गा को कई भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए दिखाया गया है, जो उनके विविध शक्तियों और क्षमताओं का प्रतीक हैं। उनके साहसिक और क्रोधपूर्ण भाव चेहरे पर स्पष्ट रूप से उकेरे गए हैं, जो उनकी युद्ध की भावना और महिषासुर का विनाश करने की दृढ़ निश्चयता को दर्शाते हैं। नरसिंह की यह मूर्ति, जिसमें उन्हें महाराज लीलासन में बैठे हुए दर्शाया गया है, नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। इस मुद्रा में भगवान को राजसी ठाठ में
एक आरामदायक और वीर मुद्रा में दर्शाया गया है। यह मुद्रा न केवल उनकी प्रभुता और शक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके सौम्य और नियंत्रित स्वभाव को भी प्रकट करती है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हम सभी ने इस प्राचीन और ऐतिहासिक मूर्तियों एवं सुंदर प्राकृतिक दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया और पूरे परिसर का भ्रमण करते हुए इसके सुंदर नजारों का आनंद लिया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत परिसर की साफ सफाई करने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यह पहल न केवल पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देती है, बल्कि स्थानीय धरोहरों को संरक्षित रखने के प्रति जागरूकता भी फैलाती है। यह प्रकृति से भरपूर स्थान वास्तव में उन लोगों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों का आनंद लेना चाहते हैं। यदि आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो यह स्थान आपके लिए एक स्वर्ग साबित हो सकता है। ऐतिहासिक स्थल में एक कुआं भी है जिसमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। यह कुआं न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राचीन समय की जल संरक्षण तकनीकों का भी प्रतीक है। ऐसी जगहों पर जाकर न केवल प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है, बल्कि हमारे इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नजदीक से अनुभव किया जा सकता है। यह स्थान फोटोग्राफी, प्राकृतिक दृश्य और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए सचमुच एक अद्भुत अनुभव साबित होगा।